तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से पूछा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? ये सुनकर बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को लाल रंग की भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो लाल भस्म उड़ा, वो दोनों सेनाओं में आए हुए सैनिकों के मर्मस्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य, श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के शरीर से उस लाल रंग से बिंदु का निशान नहीं लगा। तब बर्बरीक ने सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा कि इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले सभी वीरों के मर्मस्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्मस्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण को मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। ये देखकर वहाँ कोलाहल फैल गया और सब आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखकर रोने लगे। सभी सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहाँ आ पहुँची। तब देवी श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने। विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है, वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल में दुखी होकर पृथ्वी देवताओं के पास गई और बोली, आप लोग मेरा भार उतारें, मैं राक्षसों के पापों से दब रही हूँ। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। उसी समय सूर्यवर्चक नामक यक्षराज ने भुजा उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार कर दूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार सभी देवताओं के लिए दुस्सह है और उसे तू केवल अपने लिए ही साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय युद्ध शुरू होने से पहले ही विष्णु अवतार श्री कृष्ण अपने हाथ से तेरे शरीर का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी के शाप से दुखी होकर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से याचना की, भगवान, मेरी एक प्रार्थना है कि जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। तब भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेगी, तुम पूज्य हो जाओगे। उसके पश्चात वैसा ही हुआ है जैसा भगवान ने कहा था। अतः तुम सब दुखी मत हो। ये सूर्यवर्चा ही घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक है। उद्धरण, आगे स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी चंडिका, ये भक्त का मस्तक है, इसे तुम अमृत से सींचो और इसे अजर अमर बना दो। जीवित होने पर जब बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा बताई तो तब भगवान बोले, वत्स, जब तक ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम बर्बरीक सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम जाकर इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहाँ रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को तुम देखना। सुनकर बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया और इनका शरीर पृथ्वी पर पड़ा था। उसके बाद उनके शरीर का विधिवत संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। आगे सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमको बर्बरीक के जन्म का वृतांत बतलाया है। कुछ अलग भी मत है। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखी और उनके प्रशिक्षण में वे अजेय योद्धा बन गए। मौ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। साथ ही अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्राप्त किया।